सब बढ़िया हो, ठीक ठाक हो, सब तंदुरुस्त हो, मस्त हो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, सबका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है? है ना? ठीक है। चलो आज बात करते हैं हजार्ड के बारे में। ठीक है। हजार्ड क्या है, कितने प्रकार का हजार्ड होता है, इस विषय में आज चर्चा करते हैं। हजार्ड का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या होता है हजार्ड मतलब? खतरा। खतरा क्या है, कितने प्रकार का खतरा होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। खतरा कहाँ रहता है? हम जहाँ काम करते हैं उसी बीच में खतरा छुपा रहता है। खतरा कोई अलग से पैदा नहीं होता है। ठीक है। जो हम काम करते हैं वही रास्ते में उसी बीच में रहता है। ये खतरा हजार्ड का परिणाम अलग अलग हो सकता है। ठीक है। जैसे इसका परिणाम क्या हो सकता है, किसी को चोट लग सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, वहाँ का वातावरण खराब हो सकता है, या जिस हम टूल टेकल मशीन में काम कर रहे हैं वो हमारा डैमेज हो सकता है। अलग अलग इसका परिणाम हो सकता है खतरा का। ठीक है। खतरा अलग अलग प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता है खतरा। ठीक है। जैसे कि पहला क्या होता है, मैकेनिकल हजार्ड। अब मैकेनिकल हजार्ड क्या होगा, जैसे मान लो जाए कोई मशीन में आप लोग काम करते हो, काम करते वक्त आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई चोट लग जाता है तो वो मैकेनिकल हजार्ड में आएगा। उदाहरण के रूप में मान लो जाए कोई आप चैन पुल्ली में आप लोग काम कर रहे हो, चैन पुल्ली का मतलब समझ रहे हो नहीं, जिससे आप, हाँ, उसमें मान लो जाए आप काम कर रहे हो सकता है काम करते वक्त वो स्लिप हो गया, या अचानक आपके शरीर में चोट लग गया या आपके हाथ में चोट लग गया, तो एक मैकेनिकल हजार्ड में आएगा। और उदाहरण है, मान लो जाए आप हाइड्रा में कोई काम कर रहे हो, उस हाइड्रा से आप कोई सामान को नीचे उतार रहे हो या ऊपर कर रहे हो, उस समय अगर आपके शरीर को चोट लगता है, किसी भी प्रकार का कोई भी चोट लगता है, तो वो मैकेनिकल हजार्ड में आएगा। और उदाहरण बताता हूँ, मान लो जाए कोई मशीन है, मशीन को निकाल के रखे है, आप उसमें काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो उस समय आपको बहुत सारा उसमें सामान लगाना पड़ेगा। मान लो जाए कोई पाना वाना से आप उस मशीन को खोल रहे हो, खोलते वक्त क्या हो गया, आपका हाथ में चोट लग गया, तो क्या हुआ, एक मैकेनिकल हजार्ड हुआ। ठीक है। दूसरा होता है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड का कहने का मतलब है कि स्वयं के द्वारा, शरीर के द्वारा जो चोट लगता है। अब स्वयं शरीर के द्वारा कैसे चोट लगेगा, मान लो जाए कोई एरिया में हम जा रहे हैं काम करने के लिए, और उस एरिया में हो सकता है पानी या ऑयल वगैरह गिरा है। ठीक है। अब हम उसमें जाएंगे तो हम स्वयं के द्वारा उसमें स्लिप ट्रिप होंगे, गिरेंगे, तो ये अपने द्वारा हो रहा है ना, हमको कोई उसमें अलग से धक्का दे के तो गिरा नहीं रहा है, अपने से जा रहे तो पैर हमारा स्लिप हुआ, तो ये क्या हुआ, फिजिकल हजार्ड हुआ। या मान लीजिए कोई एरिया में हम जा रहे हैं, हो सकता है उस एरिया में कोई केबल वगैरह पड़ा हुआ है और केबल में हमारा पैर अचानक अगर फंस के हम गिर गए, तो भी क्या होगा, फिजिकल हजार्ड में आएगा। ठीक है। तीसरा होता है केमिकल हजार्ड। अब केमिकल हजार्ड का कहने का मतलब है जो केमिकल से हमको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यहाँ केमिकल से अनेकों प्रकार का काम होता है। अब एक उदाहरण बताता हूँ, मान लो जाए कोई एसिड है, एसिड क्या करता है, अगर किसी के शरीर में जाएगा तो जिस भी जगह में जाएगा उस एरिया को वो जला देगा, तो ये क्या हुआ, केमिकल हजार्ड हुआ। ठीक है। कुछ केमिकल हजार्ड है बाद में भी उसका रिएक्शन बताता है, जैसे कि आपके शरीर में जाएगा केमिकल, तो हो सकता है 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन 2 दिन के बाद भी उसका असर बताता है। जो केमिकल के द्वारा हमको नुकसान पहुंचाएगा उसको केमिकल हजार्ड बोला जाएगा। ठीक है। चौथा है इन्वायरमेंट हजार्ड। अब इन्वायरमेंट हजार्ड क्या होगा, पर्यावरण से जो खतरा होता है। क्या क्या खतरा हो सकता है पर्यावरण से, क्या क्या खतरा हो सकता है जी? पहला तो होगा मौसम का खतरा। अब मौसम में क्या क्या खतरा हो सकता है,
ठंड लगेगा तो ठंड का खतरा है, बारिश चालू होगा तो बारिश का खतरा है, गर्मी लगेगा तो गर्मी का खतरा है। अब ठंड में मान लो जाए अधिक मात्रा में अगर ठंड पड़ता है तो हो सकता है आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुँचे, हो सकता है किसी व्यक्ति का मौत भी हो जाता है ज़्यादा ठंड की वजह से। मान लो जाए कहीं अधिक बारिश हुआ तो अधिक बारिश होगा, आपका शरीर बारिश में भीगेगा, आपको सर्दी खांसी पकड़ेगा, आप बीमार हो जाओगे। मान लो जाए अधिक ज़्यादा में गर्मी पड़ेगा, ताप अधिक मात्रा में होगा, आपके शरीर में जाएगा, आपके शरीर ताप से जलना चालू होगा, फिर आप बीमार पड़ोगे या नहीं पड़ोगे। तो ये एक इन्वायरमेंट हजार्ड है, खतरा होता है, लेकिन अगर मौसम अगर अधिक मात्रा में अगर हुआ तो ये बिल्कुल ही खतरा होगा। ठीक है। और है पांचवा बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड कैसे होगा, मान लो जाए कोई दवाई ववाई का कोई डब्बा है या कोई शीशी है या कोई कूड़ा करकट है, उसको इधर उधर फेंक देगा, उसमें क्या होगा, जीवाणु उत्पन्न होगा। जीवाणु उत्पन्न हो क्या होगा, हमारे लिए एक नुकसानदायक होगा। हम उस एरिया में जाएंगे तो क्या होगा, उसका जो दुर्गंध है, उसमें जो खतरा उत्पन्न हुआ है वो डायरेक्ट हमारे शरीर में आएगा, उसका जो बदबू है डायरेक्ट शरीर में आएगा। शरीर में आएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में नुकसान पहुंचेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। कहने का मतलब है जो कूड़ा करकट से जो जीवाणु उत्पन्न होता है और वो डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जो उससे हमको नुकसान पहुंचाता है, उसको बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं। और क्या हो सकता है, मान लिया कोई प्लास्टिक का डब्बा है, ठीक है, कोई प्लास्टिक का डब्बा है, कोई दवाई का डब्बा है, इधर उधर पड़ा है और आप अगर अचानक उस डब्बा को इस्तेमाल कर रहे हो, या हो सकता है उसको ऐसी थोड़ा बहुत धो के अगर आप उसमें से पानी पी रहे हो तो डायरेक्ट वो जीवाणु आपके शरीर में जाएगा, आपको बीमार कर सकता है। तो ये हुआ बायोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है। और होता है 6वां नंबर में ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड। ऑर्गेनाइजेशन का कहने का मतलब है एक संगठन। कंपनी क्या है, संगठन है। ठीक है। अब संगठन में अनेकों प्रकार का काम हो सकता है, जैसे कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर का एक उदाहरण बताता हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्या है, वो दिन भर 8 घंटा 24 घंटा जो भी हो अपने एक ही जगह में उनको बैठ के काम करना पड़ता है। अब एक ही जगह बैठ के वो काम करेगा तो क्या होगा, उनके कमर में तकलीफ होगा, कमर में अनेकों प्रकार का दर्द होगा। दूसरा चीज है, जब वो कंप्यूटर में काम करेगा तो उनके आंख का रोशनी में दिक्कत होगा, हो सकता है उनका लेंस खराब हो जाएगा। और उदाहरण बताऊं, एक और उदाहरण बता रहा हूँ। एक चौकीदार को देखे हो, जो गार्ड रहता है, वो चौकीदार क्या करता है, उनका काम क्या है कि वो एक ही जगह में खड़े होके खड़ा रहता है, एक ही जगह में खड़ा रहता है। अब एक ही जगह में खड़े रहेगा तो क्या होगा, उनके हाथ पैर में दर्द होगा तो दिक्कत किनको होगा, स्वयं को नुकसान होगा या नहीं होगा। तो अनेकों प्रकार का ये जो ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड है उनसे खतरा हो सकता है। ठीक है। अभी जो बता रहा हूँ वो समझ आया या नहीं आया। कितने प्रकार का खतरा है, 6 प्रकार का खतरा है। मैकेनिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, इन्वायरमेंट हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड और एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड। ये 6 प्रकार का हजार्ड है। ये जो हजार्ड है इसको आप लोग को पता रहना चाहिए। ठीक है। ये जो खतरा है कहीं अलग से नहीं पैदा होता है, आप जो काम कर रहे हो उसी बीच में ये अभी जो मैं खतरा बताया वो रहता है। तो इस खतरा से हमको बचना है। आप इस खतरा से बचोगे तो आप ही लोग सुरक्षित रहोगे। ठीक है। तो ध्यान देना, हमको ये जो खतरा है इन सभी खतरा से बचना है। और जो भी काम करेंगे हमको खतरा जोखिम को पहचान के हमको काम करने है। जो जोखिम खतरा है उसको अलग करना है, उसके बाद हम काम करेंगे। जोखिम खतरा जब अलग हो जाएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। तो ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए कल बात करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।